Hi friends, how are you? I hope that you fine. So we are today discuss about the glaucoma. Define glaucoma, types glaucoma, diagnosis glaucoma and treating and symptoms क्या है। तो आज के वीडियो में हम ग्लूकोमा के बारे में बात करेंगे कि ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा हमारा जो होता है ये हमारे एक आंखों की डिसऑर्डर है। इसमें हमारी जो आंख होती है स्वेलिंग हो जाती है या पेन होता है, ये ग्लूकोमा के हमारे सिम्टम्स होते हैं। इसका एक ऑक्यूलर प्रेशर यानी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर पड़ता है हमारे आंखों को, जिसके वजह से हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ की एक आई बनी है, एक हमारी ये आंख की हमारी स्ट्रक्चर डायग्राम है। ये हमारा लेंस है, ये विट्रस ह्यूमर है, ये एक्वस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर में फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है और एक हमारे ये प्रेशर इस साइड से लगती है हमारे विट्रस एक्वस ह्यूमर से, और ये प्रेशर ये हमारा विट्रस ह्यूमर से लगती है। जब ये प्रेशर लगती है तो हमारा ऑप्टिक नर्व है, जो ऑप्टिक नर्व है अगर ज्यादा प्रेशर लगेगी तो ये डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और हमारा ब्लर विजन होने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा विजन फेल्ड हो जाता है और हम कोई भी चीज देख नहीं पाते हैं, यानी कि हमारा ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो हमारा प्रेशर अगर सपोज मैंने मान लो, अगर आपको एग्जांपल देते हैं, ये कोई पाइप है, ये पाइप है। इस पाइप में आप क्या कर रहे हो कि इधर से भी पानी दे रहे हो, इधर से भी पानी भर रहे हो, इधर से भी पानी भर रहे हो, और यहाँ पानी ड्रेनेज होने की यानी पानी यहाँ गिरने की थोड़ी सी आपने लीक कर रखी है, जगह छोड़ रखी है। पर फ्रेंड्स अगर ये ज्यादा प्रेशर आप देने लगे, इधर से फ्लूइड यानी पानी की ज्यादा प्रेशर आप देने लगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से ये डैमेज हो जाएगा। ये हमारा पाइप थोड़ा सा आपने यहाँ पे इसके लिए छोड़ा था ड्रेनेज होने के लिए, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे तो डैमेज हो जाएगा। तो यही चीज हमारा ग्लूकोमा में होता है कि हमारा जो एक्वस ह्यूमर है इसमें भी फ्लूइड भरा है, और हमारा विट्रस ह्यूमर है इसमें भी फ्लूइड भरा है, और ये प्रेशर लगता है, दोनों साइड से प्रेशर लगता है। और प्रेशर लगता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे ड्रेनेज होता रहता है, जो भी हमारा फ्लूइड है ये ड्रेनेज होता रहता है, यानी धीरे धीरे यहाँ से निकलने रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये प्रेशर हमारा ज्यादा, जब हमारा जो फ्लूइड ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। जब प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो ड्रेनेज हमारा कम, उसी लेवल से ड्रेनेज होता है, और जिसकी वजह से हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। जब प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लिखते हैं IOT। आई का मतलब है इंट्रा, ओ का मतलब ओक्यूलर, और टी का मतलब टेंशन। टेंशन का मतलब होता है प्रेशर, इंट्रा मतलब इनसाइड, ये इनसाइड प्रेशर पड़ रहा है। इनसाइड ओक्यूलर मतलब आंख, हमारे आंखों में इनसाइड से प्रेशर पड़ता है। और क्या, टेंशन का मतलब प्रेशर, यानी हमारे आंखों में इन साइड से प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे नर्व डैमेज हो जाते हैं और हमारा ब्लर विजन हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि विजन फेल्ड हो जाता है। ये हमारा इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है। ये हमारा प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपके बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स यानी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स नहीं आ रहा है, आपकी बॉडी में ही ऐसा कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है जिसकी वजह से वो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपके बॉडी में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जो कि बाहर से फॉरेन पार्टिकल ना आए, आपके बॉडी में ही ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसके एबनॉर्मलिटी हो जाए, तो इसे डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर फॉरेन पार्टिकल कोई बाहर से आपके बॉडी पे अटैक कर रहा हो तो इसे डिजीज बोलते हैं। तो हमारा कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक नहीं करता है, हमारे बॉडी ही में एबनॉर्मलिटी के कारण, फ्लूइड बढ़ने के कारण, प्रेशर बढ़ने के कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इसको डिसऑर्डर बोलते हैं। टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है कि हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, बट हमारा क्लोज एंगल ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं होता है, इसके अगल बगल के रेटिना या जो भी हमारा सेल्स है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं होता है। इसके बाद कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। कॉजेज या रिस्क फैक्टर बोल रहे हैं, यानी कि हमारे कॉजेज क्या है, यानी ग्लूकोमा होने के कॉजेज क्या है। तो ये तो फर्स्ट है आप जेनेटिक, अगर आपके माता पिता में ये चीज पहले से आ रही है तो आप में भी होने के चांसेस है, तो ये जेनेटिक होता है।
दूसरी बात है एज। एज फैक्टर ये है कि अगर आपकी एज 40 से एबव हो रही है, जैसे इंडियन अफ्रीका में होता है कि 40 से आपकी एज एबव हो तो आपको ग्लूकोमा होने के चांसेस होते हैं। अगर इंडियन और अफ्रीका को छोड़ के बात करें तो बाकी हमारा 60 होता है, बट हमारा इंडियन और अफ्रीका में देखें तो ये हमारा 40 होता है, यानी 40 के अगर आपकी एज हो गई है तो ग्लूकोमा होने के चांसेस है। तीसरा, ओवर लिक्विड डाइट। अगर आप अपने डाइट में ज़्यादा लिक्विड की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर ज़्यादा आप लिक्विड ले रहे हैं, जैसे कि आप एल्कोहल या और भी ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा लिक्विड ले रहे हैं, तो आपको ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्या, स्टेरॉयडल। अगर आप लॉन्ग टाइम से स्टेरॉयडल ड्रग ले रहे हैं, लॉन्ग टाइम से स्टेरॉयडल अगर आप दवा ले रहे हैं तो आपको ग्लूकोमा होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद से फ्रेंड्स सिम्टम्स की बात करें। सिम्टम्स इसके क्या हैं ग्लूकोमा के, कि आई पेन, आपके आंखों में पेन होगी, आपका सीवियर हेडेक होगा, यानी आपका जो सर दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा होगा ग्लूकोमा के चांसेस में। हेडेक, स्वेलिंग, आपके आंखों में स्वेलिंग होगी, और आपके आई बॉल इमर्जेड आउट। इमर्जेड आउट का मतलब है कि जो आपके आई बॉल हैं वो बाहर की तरफ दिखने लगेंगे, बड़े बड़े से दिखने लगेंगे, बाहर की तरफ दिखने लगेंगे। तो ये इमर्जेड आपके आई बॉल क्या है, इमर्जेड आउट हो जाएंगे। दूसरी, ब्लर विजन। धीरे धीरे आपको धुंधलापन दिखने लगेगा, ब्लर विजन आपका हो जाएगा, और लास्ट टाइम ऐसा आएगा कि जैसे कि ब्लाइंडनेस ही हो जाएगी। तो आपका ये सिम्टम्स आते हैं। डायग्नोसिस क्या है कि नॉट फॉर केमिकल, यानी इसका कोई केमिकली टेस्ट नहीं होता है। अगर आप जाओगे जो भी डॉक्टर है आपके आंखों के डॉक्टर है उसके पास जाओगे तो वो आपको सिम्टम्स देख के, आपको आंखों के देख के वो आपको ट्रीट करेगा और उस चीज़ को बताएगा कि आपको ग्लूकोमा है। इसका कोई केमिकली टेस्ट नहीं होता है। इसके बाद से है कि हमारा जो ड्रग यूज फॉर ग्लूकोमा ट्रीटिंग, यानी ग्लूकोमा ट्रीटिंग में 5 क्लास होते हैं, 5 टाइप्स के ड्रग्स होते हैं हमारे, जो कि अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड मायोटिक्स। फर्स्ट हमारा अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, जो अगर आप उस पेशेंट को दवा दे रहे हो जिसको ग्लूकोमा है तो वो एड्रेनर्जिक के जैसे वर्क करेगा। वो दवा आपके अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और एड्रेनर्जिक के जैसे वर्क करेगा। जो एड्रेनर्जिक और जो बीटा, जो अल्फा और बीटा हैं, ये रिसेप्टर सिर्फ हमारे आई में पाए जाते हैं। अल्फा और बीटा रिसेप्टर सिर्फ हमारे आई में पाए जाते हैं। तो इसमें अल्फा जो है, अल्फा रिसेप्टर के साथ ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट बाइंड करके और इसी के जैसे वर्क करेगा। इसमें हमारा ड्रग आती है एप्राक्लोनिडीन। एप्राक्लोनिडीन जो ड्रग आप दोगे तो ये अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के जैसे वर्क करेगा। दूसरी क्या है कि बीटा ब्लॉकर, ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के जैसे वर्क करेगा, मतलब कि ये क्या, इसके ड्राइनेज को बढ़ा देगा। यानी कि जो आपका यहाँ पे ड्राइनेज हो रहा है, ये ड्राइनेज हो रहा है जॉइंट फ्लूइड का, इसके ड्राइनेज को बढ़ा देगा। तो मान लो कि यहाँ प्रेशर जब पड़ रहा है, तो प्रेशर पड़ रहा है तो यहाँ पे ये जब ड्राइनेज को बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है फिर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है इसके ड्राइनेज को बढ़ा के और प्रेशर को कम कर देता है। दूसरी क्या है कि बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो रिसेप्टर्स हमारे आई में प्रेजेंट होते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स के साथ सीधे वो ड्रग बाइंड करेगा और प्रेशर को डिक्रीज कर देगा या फ्लूइड को कम कर देगा। थर्ड हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का नाम आपने सुना होगा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेज था कि अगर आप डाययूरेटिक्स देते हो तो डाययूरेटिक्स क्या है कि यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है। बॉडी में अगर हमारा कहीं फ्लूइड बन रहा हो, फ्लूइड कलेक्ट हो रहा हो, तो डाययूरेटिक्स देने से यूरिन के फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता था और यूरिन के थ्रू हमारा बॉडी का फ्लूइड कम हो जाता था। तो यहाँ पे जो हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज दे रहे हैं यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करके, तो हमारा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये हमारे फ्लूइड को कम करेगा। अगला क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है कि इसमें हमारा जो ये प्रेशर पड़ रही है आई में, प्रेशर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है इसको डायरेक्ट डिक्रीज करेगा। अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे रहे हो तो उसको डिक्रीज करेगा। फिफ्थ क्या है हमारा मायोटिक्स। मायोटिक्स जो है इसमें हमारी ड्रग आती है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन भी हमारे ड्राइनेज को इंक्रीज करता है। इसका क्या है कि ये टॉपिकली होते हैं, इसमें जो भी आपके क्लास हैं, जो भी ड्रग हैं, ये सारे टॉपिकली होते हैं। बट जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसको या आप तो आईवी के थ्रू या फिर ओरली दे सकते हो, बाकी सारे हमारे टॉपिकली हैं।
टॉपिकली कहने का मतलब ये हमारे यहाँ पे स्किन, आंखों के नीचे वगैरह इसको लगाएंगे और फिर से ये कॉर्निया, जो कॉर्निया है, कॉर्निया के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद ये ड्राइनेज को इंक्रीज कर देगा, एब्जॉर्ब होगा और ड्राइनेज को इंक्रीज कर देगा, जिससे कि हमारा ये प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ये था फ्रेंड हमारा कि ग्लूकोमा क्या है, इसको साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये हमारे आज के लेक्चर में ये था। एक बार और रिव्यू कर लेते हैं डेफिनेशन को कि ग्लूकोमा हमारा एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव है जो कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर के कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। यह ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है। हमारा जो भी हम चीज़ें देखते हैं, जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो हमारे रेटिना पे पड़ता है, उल्टी इमेज बनती है और रेटिना हमारा कनेक्ट होता है ऑप्टिक नर्व से, और ऑप्टिक नर्व सीधे हमारा कनेक्ट होता है ब्रेन से, और वो चीज़ें हमारे मैसेज हमारे ब्रेन तक जाती है, तो ब्रेन हमारा डिसाइड करता है कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो ये हमारा था ऑप्टिक नर्व। लेकिन जब प्रेशर पड़ेगा ज़्यादा और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा तो फिर हमारा ये मैसेज हमारे माइंड तक जा नहीं पाएगा, जिससे कि हमें कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं देगी। तो ये हमारा था आज के लेक्चर में ग्लूकोमा। थैंक यू।